श्री गणेशाय नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण 17वां सर्ग। दीनता, कृपणता और मृत्यु देने वाली, संपूर्ण जगत को मोह में डालने वाली तथा अनेक विध पापों की जननी तृष्णा की निंदा। रामचंद्र जी ने कहा, परम प्रेमास्पद आत्म तत्व का तिरोधान होने के कारण अंधकारपूर्ण रात्रि रूपी दुरंत तृष्णा से इस चेतनात्मक गगन में जीव में अनेक तरह की राग आदि दो स्वरूप उल्लुओं की पंक्तियां स्फुरने लगती हैं। जैसे ताप पहुंचाने वाली सूर्य की किरणें कीचड़ के रस और मृदुता का अपहरण करके कीचड़ को सुखा देती हैं, वैसे ही अंतःकरण को संतप्त करने वाली चिंता ने मेरे रस और मृदुता का हरण कर या मुझे विनय और दाक्षिण्य से शून्य कर सुखा दिया है। अर्थात उक्त चिंता ने मेरे विनय आदि को नष्ट कर मुझे नीरस और कठोर बना दिया है। व्यामोह रूप अंधकार से व्याप्त विचार शून्य मेरे चित्त रूपी बड़े जंगल में तांडव नृत्य करने वाली आशा रूपी पिशाचिका का जोर शोर से उदय हुआ है। तत् तत् आर्त वचनों द्वारा रचित अश्रु रूप ओस कणों से युक्त और समीपस्थ स्वर्ण आदि की अभिलाषा द्वारा पांडुता का संपादन करने से उज्ज्वल चिंता रूप चने की मंजरी अर्थात तृष्णा पूर्ण रूप से विकसित हो रही है। तात्पर्य यह है कि निहार से ही अर्थात तुषार से ही चने के पौधे बढ़ते हैं, ऐसी प्रसिद्धि है। इसलिए जैसे रात्रि रचित निहार के कणों से युक्त चने के पौधे की मंजरियां समीपस्थ धतूरे के वन से उज्ज्वल शोभित होकर विकसित होती हैं, वैसे ही अनेक तरह के दुख विलापों से जनित अश्रु बिंदुओं से युक्त और समीपस्थ स्वर्ण आदि की अभिलाषा द्वारा उज्ज्वल मेरी तृष्णा मानो विकसित हो रही है। जैसे मध्य भाग को चंचल करने वाली तरंग समुद्र में केवल भ्रमण करने के लिए ही विषम ऊर्ध्व नाट्य को प्राप्त होती है, वैसे ही चित्त को क्षुब्ध करने वाली तृष्णा ने केवल अंतःकरण में निविड़ भ्रम पैदा करने के लिए ही अनेक कष्टों से पूर्ण धनोपार्जन के लिए उत्साह प्राप्त कराया है। बढ़े हुए अधिक्षेप, अनृप भाषण आदि रूप प्रचंड कल्लोल शब्दों से युक्त, अतएव उक्त तरंगों से तरल आकार वाली और एक विषय से दूसरे विषय की ओर जाने वाली तृष्णा रूपी नदी मेरे शरीर रूपी पर्वत में बह रही है। यद्यपि मैं अपनी चपलता को रोकने के लिए धर्म मेधा समाधि में तत्पर हूँ, तथापि जैसे आंधी जीर्ण तृण को कहीं अन्यत्र ले जाती है, वैसे ही कलुषित तृष्णा ने मेरे चित्तरूपी चातक को कहीं अन्यत्र अयोग्य विषय में ही प्राप्त करा दिया है। मैं विवेक, वैराग्य आदि गुणों से युक्त पदार्थों के विषय में जिस जिस आस्था का आश्रय करता हूँ, उस आस्था को मेरी तृष्णा इस तरह काट देती है, जिस तरह चूहा वीणा के चर्म सूत्र को काट देता है। जैसे जल के आवर्त में पुराना पत्ता, वायु में लघु तृण और आकाश में शरतकालीन मेघ यत्र तत्र घूमते रहते हैं, वैसे ही मैं चिंता रूपी चक्र में घूम रहा हूँ। जैसे जाल में फंसे हुए पक्षी अपने घोंसले में जाने के लिए
असमर्थ होने से जाल में ही पड़े रहते हैं, वैसे ही अपने पारमार्थिक स्वरूप को प्राप्त करने में असमर्थ हुए हम लोग चिंता रूपी जाल में मुक्त हो रहे हैं। हे मुनिवर, तृष्णा रूपी ज्वाला से मैं इस प्रकार दग्ध हो गया हूँ कि मुझे अमृत से भी अपने दाह की शांति की संभावना नहीं है। तृष्णा रूपी उन्मत्त घोड़ी यहाँ से अति दूर जाकर और फिर वापस आकर बड़ी शीघ्रता से चारों ओर घूम रही है। धर्म और अधर्म के अनुसार नित्य स्वर्ग और नरक में गमन और आगमन कराने वाली भोक्ता और भोग्य के तादात्म्य ध्यास एवं संसर्गाध्यास से युक्त जड़ पदार्थों से संबद्ध एवं विक्षुब्ध तृष्णा घटी यंत्र के ऊपर लगी हुई रज्जु के समान है। उक्त रज्जु भी सदा ऊपर नीचे आती जाती रहती है, जल से संबंध रखती है, गांठ वाली है एवं चंचल रहती है। देह के भीतर मन में गूंथी गई तथा किसी प्रकार किसी से विच्छिन्न न की जाने वाली इस तृष्णा रूपी रज्जु से बैल के समान ये मनुष्य अत्यंत शीघ्रता से ऐहिक और परलोक के फल के हजारों साधन रूपी भार को वहन करते हैं। जैसे बहेलिए की स्त्री पक्षियों को फंसाने के लिए जाल बनाती है, वैसे ही सदा आकर्षण स्वभाव वाली तृष्णा रूपी किराती ने लोगों को फंसाने के लिए यह पुत्र, मित्र, कलत्र आदि रूप जाल बनाया है। यद्यपि मैं धीर हूँ, तथापि भयंकर काली रात्रि की नाई तृष्णा मुझे डरा रही है। विवेक रूपी चक्षु से संपन्न हूँ, फिर भी अंधा बना रही है और आनंद स्वभाव हूँ, तो भी दुख दे रही है। हजारों कुटिलताओं से पूर्ण अंशतः सुख देने वाले विषयों के लाभ से युक्त और परिणाम में वैर बंधन आदि रूप विषय देने वाली यह तृष्णा तनिक स्पर्श होने पर ही काली नागिन की नाई डस लेती है, अर्थात मुख में डाल देती है। पुरुषों के हृदय को भेदन करने वाली बंधन, रोग आदि की या सारे प्रपंच की उत्पादक, दुर्भाग्य देने वाली और दीनता से पूर्ण यह तृष्णा काली राक्षसी के सदृश है। हे ब्राह्मण, अनेक तंत्रियों और नाड़ियों से वेष्टित शरीर को धारण करने वाली तृष्णा निरतिशय परमानंद के लिए उपयुक्त नहीं है, अतः यह जीर्ण तुम्बी से युक्त वीणा है। तात्पर्य यह है कि जैसे आलस्यवश अन्य तुम्बिका संपादन न करने के कारण विच्छिन्न तंत्रियों से संपन्न वीणा उत्सव आदि मांगलिक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती, वैसे ही यह तृष्णा भी परमानंद के लिए उपयुक्त नहीं है। नित्य अतिमलिन परिणाम में दुखप्रद उन्माद को देने वाली दीर्घ तंत्रियों से युक्त तथा विषयों में घनीभूत स्नेह करने वाली तृष्णा पर्वत की गुफा में उत्पन्न लता रूप ही है, अर्थात पर्वत गुफा में एक प्रकार की लता होती है, वह सूर्य के किरणों के न मिलने से अत्यंत मलिन रहती है। उसका सेवन करने से परिणाम में उन्माद आदि दुखप्रद व्याधियां होती है और वह अत्यंत विस्तृत होती है, इसलिए तृष्णा और उसकी समानता है। जैसे आम्र आदि उन्नत वृक्षों की शाखा पर स्थित सूख जाने के कारण अनेक कंटकों से आकीर्ण पुष्प शून्य और फल रहित क्षीण मंजरी आनंदप्रद नहीं होती,
वैसे ही यह तृष्णा न आनंदप्रद है, न सुखप्रद है और न फलप्रद है, किंतु व्यर्थ विस्तृत है, अमंगलकारिणी है और क्रूर है। चित्त को अपने वश में करने में असमर्थ वृद्ध वेश्या के समान तृष्णा प्रत्येक पुरुष के पीछे दौड़ती है, पर उसे फल कुछ नहीं मिलता। अनेक प्रकार के शोक, मोह आदि रसों से परिपूर्ण इस महान संसार समूह में भुवन रूपी विस्तृत नाट्यशाला में तृष्णा वृद्ध नर्तकी है, अर्थात करुण, हास्य और विभत्स आदि रसों से युक्त नृत्यशाला में स्थित वृद्ध वेश्या के समान तृष्णा है। संसार रूप विशाल जंगल में जरा मरण आदि विकसित कुसुमों से युक्त एवं विनिपात और उत्पात आदि फलों की जननी तृष्णा विस्तृत विसलता है। तृष्णा जीर्ण नर्तकी के समान जिस कार्य के साधन में अशक्त है, जहाँ जाने में असमर्थ है, वहाँ भी तांडव गति धारण करती है और उत्साह न होने के, निर्बल होने के कारण आनंद रहित नृत्य करती है। चिंता रूपी चपल मयूरी निहार सदृश मोहावरण में नृत्य करती है। आलोक के आने पर, विवेक रूप प्रकाश होने पर शांत हो जाती है और असाध्य वस्तुओं में अपना कदम रखती है। मयूरी भी वर्षा में नृत्य करती है, शरत में शांत हो जाती है और दुर्गम स्थानों में गमन करती है। जैसे अन्य काल में बहु दिनों तक शून्य रहने वाली और वर्षा में भी बीच बीच में शून्य रहने वाली नदी वर्षा काल में जल कल्लोलों से प्रचुर होकर क्षण में ही उल्लास को प्राप्त होती है, वैसे ही चिरकाल तक शून्य फल पाने पर भी मध्य मध्य में शून्य यह तृष्णा जड़ पदार्थों में अनेक प्रकार के कल्लोलों से, आनंदों से पूर्ण होकर क्षण में ही उल्लसित हो जाती हैं। जैसे क्षुधा और तृषा से व्याकुल चिड़िया फल शून्य वृक्ष को छोड़कर फल वाले अन्य वृक्ष पर चली जाती है, वैसे ही यह तृष्णा एक पुरुष को छोड़कर अन्य पुरुष के पास चली जाती है। चंचल बंदरी रूपी तृष्णा दुष्प्राप्य स्थान में भी अपना कदम रखती है, तृप्त होने पर भी फल की आशा करती है, एक स्थान पर अधिक काल तक नहीं ठहरती। अतः यह चपल बंदरी है। जैसे प्राणियों के कर्मों के अनुसार विधाता सदा चेष्टा करते हैं, वैसे ही यह तृष्णा भी शुभ कर्म का आरंभ करके उसकी समाप्ति न करके अशुभ, अनुचित, असमंजस या प्रक्रम विरुद्ध सभी कार्यों का अनुसरण करती है। उपरत नहीं होती, किंतु शुभाशुभ के लिए सर्वदा चेष्टा करती रहती हैं। क्षण में पाताल में जाती है, क्षण में आकाश की ओर उड़ती है, क्षण में दिशा रूप निकुंजों में घूमती है। इसलिए यह तृष्णा हृदय रूपी कमल में रहने वाली भंवरी है। संसार में जितने दोष हैं, उनमें एक तृष्णा ही दीर्घ काल तक दुख देने वाला दोष है, जो अंतःपुर में रहने वाले को भी भीषण संकट में डाल देती है। परम आत्म तत्व प्रकाश के साथ विरोध करने वाली मोहरूप निहार से निविड़ मेघमाला रूपी तृष्णा केवल जड़ता ही प्रदान करती है। मेघमाला भी सूर्य प्रकाश की विरोधिनी है, निहार से पूर्ण होती है और शीतलता रूपी जड़ता की दात्री है। अतः तृष्णा और मेघमालिका का साम्य उचित ही है। जैसे अनेक पशुओं के बांधने के लिए गले में लगी हुई रस्सियों से ग्रथित माला सदृश
तिरछी विस्तृत रज्जु होती है, वैसे ही सांसारिक व्यवहार में फंसे हुए प्राणियों के समूहों में मनों को चारों ओर से बांधने के लिए यह तृष्णा रज्जु है। जैसे इंद्रधनुष विस्मयोत्पादक अनेक प्रकार के रूपों से युक्त विगुण ज्या से रहित लंबा चौड़ा मेघाश्रित शून्यात्मक आकाश में स्थित और स्वतः शून्य अवस्तु है, वैसे ही यह तृष्णा भी विचित्र विषयों से अनुरंजित असत गुणों से युक्त दीर्घ मलिन पुरुष में आश्रित और शून्यात्मक मन में स्थित है। तृष्णा गुण रूपी धान्यों के लिए वज्र है, फल रूप आपत्तियों के लिए शरद ऋतु है, संवित रूप तत्व ज्ञान रूप कमलों के लिए हिम है, विघातिका है एवं अज्ञान के लिए दीर्घ हेमंत की रात्रि है। तृष्णा संसार रूप नाटक में नटी है, प्रवृत्ति रूप घोंसले में रहने वाली चिड़िया है, मनोरथ रूप अरण्यों में रहने वाली हरिणी है और स्मर को अर्थात कामदेव को बढ़ाने के लिए संगीत वीणा है। तृष्णा व्यवहार रूपी समुद्र की लहरी है, मोह रूप मत हाथियों की श्रृंखला है, सृष्टि रूप वट वृक्ष की सुंदर लता है, दुख रूप कमलिनियों की चंद्रिका है, जरा मरण रूप दुखों की एक रत्न पेटिका है और सदा आधि व्याधि रूप विलासों की मदमत विलासिनी है। तृष्णा को आकाश रूपी मार्ग की उपमा दी जा सकती है, क्योंकि जैसे आकाश कभी सूर्य प्रकाश से निर्मल हो जाता है, कभी मेघाच्छन्न होने पर कुछ कुछ अंधियारी छा जाती है और कभी कोहरे से आवृत हो जाता है, वैसे ही तृष्णा भी कभी तनिक विवेक रूपी प्रकाश से निर्मल हो जाती है, विवेक न होने पर अज्ञान से मलिन और कभी कोहरे के तुल्य व्यामोह से व्याप्त हो जाती है। यूं इस प्रकार तृष्णा का वर्णन कर अब तृष्णा की शांति का फल कहते हैं। जैसे गाढ़ अंधकार से अंधेरी कृष्ण पक्ष की रात्रि निशाचरों राक्षसों के प्रचार के अभाव के लिए विनष्ट हो जाती है, अर्थात राक्षसों का इतस्ततः गमन न हो इसलिए बीत जाती है, वैसे ही तृष्णा भी देह प्रयुक्त परिश्रम की शांति के लिए मुक्ति के लिए नष्ट हो जाती है, अर्थात तृष्णा की शांति होने से मुक्ति हो जाती है। वेदांत आदि अध्यात्म शास्त्रों के विचार से शून्य अतएव व्याकुल चित्त के संसारी लोग तभी तक मोह को प्राप्त होते हैं जब तक विष प्रयुक्त विसूचिका रोग के समान मृत्यु की हेतु तृष्णा पीछा करती रहती है, अर्थात लोग उसका त्याग नहीं करते। उसके त्याग का क्या उपाय है, तो इस पर कहते हैं, यहाँ पर चिंता का अर्थ विषयों का स्मरण है। उक्त चिंता के त्याग से संसारी जनों का दुख नष्ट हो जाता है। विद्वानों ने चिंता त्याग को ही तृष्णा रूपी विसूचिका का मंत्र कहा है। जैसे तालाब में रहने वाली मछली घास पत्ती पत्थर लकड़ी आदि सभी मेरा भक्ष्य है, ऐसा समझकर अंत में भक्ष्ययुक्त बंसी को अर्थात मछली को फंसाने वाले कांटे को भी मुंह में डालकर मछुए द्वारा मारी जाती हुई फड़फड़ाती है, वैसे ही तृष्णा भी तृण पत्थर काष्ठ आदि निखिल वस्तुओं को अपना भक्ष्य समझकर ग्रहण करती हुई अंत में स्फूर्ति को प्राप्त होती है। जैसे सूर्य की किरणें मुकुलित कमल को विकसित करा देती हैं, वैसे ही रोग पीड़ा स्त्री
और तृष्णा भी धीर पुरुष को भी शीघ्र अधीरता को प्राप्त कर देती हैं। अर्थात जैसे सूर्य किरणें मुकुलितावस्था में भी गंभीर गहरे कमल को खूब विकसित कर उतान अर्थात छिछला कर देती हैं, वैसे ही तृष्णा भी धीर अयाचित व्रत पुरुष को शीघ्र अधीर याचना द्वारा लघु बना देती है। तृष्णा बांस की लता के समान सदा अंतः सार शून्य अर्थात भीतर से खोखली ग्रंथियों से युक्त, तृष्णाओं के पक्ष में दुराग्रह रूपी ग्रंथियों से युक्त और बांस के पक्ष में पोर रूपी ग्रंथियों से युक्त बड़ी बड़ी चिंताओं और दुखों से पूर्ण, जैसे बांस के पक्ष में बड़े बड़े कोंपलों के कांटों से युक्त, मोती और मणियों पर प्रेम करने वाली बांस के पक्ष में सर्वजनप्रिय मोती रूपी मणियों की उपलब्धि के समान है। अर्थात जैसे बांस की लताएं सदा भीतर से खोखली रहती हैं, उनके बीच में बहुत सी गांठें होती हैं, उनमें बड़े बड़े कोंपलों के कांटे होते हैं और सर्वजन मनोहर मोती उनमें उपलब्ध होते हैं, वैसे ही तृष्णाएं भी खोखली दुराग्रह से भरी बड़ी चिंताओं और कष्टों से पूर्ण और मोती मणि आदि धन संपत्ति में अति प्रेम करने वाली होती हैं। विवेक भी तृष्णा के नाश में हेतु हैं, ऐसा दर्शाते हैं। यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि ऐसी दुष्छेद्य विषय तृष्णा को भी ज्ञान संपन्न महानुभाव लोग विवेक रूपी निर्मल तीक्ष्ण तलवार से अनायास काट डालते हैं। हे ब्राह्मण, जीवों के हृदय में स्थित तृष्णा जैसी तीक्ष्ण न तो तेज तलवार की धार है, न वज्राग्नि की चिंगारियां हैं और न बंदूक की गोलियां ही हैं। अर्थात तलवार की धार आदि बाह्य होने के कारण प्राणी के लिए कदाचित ही अनर्थकारी होते हैं, पर हृदय में रहने के कारण तृष्णा सदा ही अनर्थकारिणी होती है, इसलिए वह तलवार की धार आदि से भी बढ़कर है। यह आशय है, जैसे दिए की लौ मध्य में उज्ज्वल और अंत में कृष्ण वर्ण, अग्रभाग से तीक्ष्ण, स्नेह से युक्त, दीर्घ दशायुक्त, प्रकाशमान और दुस्पर्श होती है, विषय तृष्णा भी ठीक वैसे ही है। अर्थात जैसे दिए की लौ पहले उज्ज्वल होती है, अंत में उसका अग्रभाग काला और तीखा हो जाता है, उसमें तेल रहता है, बड़ी बत्ती रहती है और संताप इतना अधिक रहता है कि उसे कोई छू नहीं सकता, वैसे ही विषय तृष्णा भी पहले भोग और वैभव से उज्ज्वल रहती है, अंत में तमोगुण और मृत्यु का कारण होती है। माता, स्त्री और पुत्र के स्नेह से दीर्घ और उत्कृष्ट बाल्य, यौवन और वार्धक्य अवस्थाओं से युक्त, प्रत्यक्ष और इष्ट वियोग से उत्पन्न हार्दिक क्लेश से असह्य है। हे महर्षि, एकमात्र विषय तृष्णा ही मेरु के सदृश अति उन्नत, गौरवशाली, पराक्रमी, अयाचित व्रत से अटल एवं विद्वान नर श्रेष्ठ को भी एक क्षण में याचना द्वारा दीनहीन बनाकर तिनके के समान उपेक्षणीय और चंचल बना देती है। किसी ने कहा भी है, तृणा लघुतर स्थूल स्थूलादपि च याचकः वायुना किम न नीतो असो मामयम याचयिष्यति। अर्थात तृण से रुई हल्की होती है और रुई से भी याचक हल्का है। रुई को हवा उड़ा ले जाती है, पर याचक मुझसे भी कोई याचना करेगा यह समझकर हवा उसे नहीं उड़ाती। जैसे विंध्याचल अनेक बड़े बड़े अरण्यों से पूर्ण निविड़ता रूपी जाल और धूलिपटल से आच्छन्न
एवं भीषण अंधकार और घने कोहरे से व्याप्त होता है, वैसे ही विषय पिपासा रूपिणी तृष्णा भी अरण्य तुल्य अनेक बड़े बड़े साहस के कार्यों से युक्त, पतन हेतु होने से भयंकर, निबिड़ जाल की नाई बंध में हेतुभूत आशा रूपी रस्सी से और रजोगुण से बनी हुई एवं अज्ञान रूपी कोहरे से व्याप्त है, अथवा संस्तीर्ण गहना पद का एक ही विषय तृष्णा, आशा, काम, लोभ, लंपटता आदि के रूप से 14 भुवनों में व्याप्त और दुर्लक्ष्य है, ऐसा अर्थ है। तृष्णा कैसे विस्तीर्ण है, कैसे दुर्लक्ष्य है और कैसे एक है, क्योंकि आश्रय, विषय और वाचक शब्द के भेद से आशा, काम, लोभ आदि रूप से तृष्णा भिन्न भिन्न है। ऐसी आशंका कर उक्त अर्थ का दृष्टांत पूर्वक प्रतिपादन करते हैं। जैसे रसन इंद्रिय के रूप से शरीर में विद्यमान सब जलों के मध्य में जल सामान्य में रहने वाली एक ही माधुर्य शक्ति अर्थात नदी समुद्र आदि में गिरने से, क्षीर गलाने से, उदक शब्द करने से, अम्बु इस प्रकार क्रिया और वाचक शब्दों के भेद से विभिन्न चंचल तरंगों से संकुल जल में स्थित होकर दुर्लक्ष्य होती है, अर्थात एक ही है, ऐसा उसका ज्ञान नहीं होता। वैसे ही शरीर में विद्यमान तृष्णा एक होती हुई भी संपूर्ण भुवनों के भोग्य पदार्थों में व्याप्त होकर व्यवहार में दुर्लक्ष्य सी प्रतीत होती है। देह स्थित तृष्णा ने ही आशा, काम और लोभ का वेश धारण किया है, ऐसा स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। 18वां सर्ग। आदि व्याधि आदि अनेक क्लेशों तथा जरा मृत्यु से ग्रस्त अभिमान और तृष्णा के मूल कारण शरीर की निंदा। तृष्णा भले ही दुख की कारण हो, पर जीव नरो भद्र शतानि पश्येत, अर्थात जीवित पुरुष अनेक मंगलों को देखता ही है। इस न्याय से भी शरीर सुख भोग का साधन है, ऐसी प्रसिद्धि है, और शरीर पर सबका अतिशय प्रेम भी देखा जाता है, इसलिए शरीर सुख का कारण है। ऐसी शंका करके शरीर भी दुख का ही कारण है, ऐसा उपादन करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, महर्षि जी, गीलियांतों, पेट में स्थित मलमूत्र आदि की थैलियों और नाड़ियों से व्याप्त परिणामशील और मरण धर्म जो शरीर संसार में सबके सामने प्रकाशित हो रहा है, वह भी केवल दुख भोग के लिए ही है, अर्थात मलमूत्र, शुक्र और शोणित से आर्द्र नाड़ियों से परिव्याप्त विविध प्रकार के विकारों से युक्त और पतनशील यह जीव देह केवल दुख भोग के लिए ही प्रकाशित हो रही है। युक्ति मार्ग का अवलंबन करने पर स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि यह जीव शरीर 2 रूप वाला है। प्राण आदि 4 कोशों का आधार होने के कारण जिसमें आत्म चमत्कृति अध्यस्त चैतन्य तादात्म्य लिपटी सी है, ऐसा यह शरीर अज्ञ होने पर भी अभिज्ञ के समान और अभव्य होने पर भी भव्य के समान प्रतीत होता है। यह न तो जड़ है और न चेतन ही है। चित्त और जड़ दृष्टियों के मध्य में क्या यह शरीर आत्मकोटि में है, चेतन है, या अनात्म कोटि में अर्थात जड़ है, ऐसा संदेह होने पर निर्णय न होने से दुष्ट चित्त से युक्त एवं विवेक रहित होने से ही विमूढ़ आत्मा वाला यह शरीर मोह ही पैदा करता है। अथवा प्रपश्यति ऐसा पाठ होने पर अज्ञानी और विवेकी में से अज्ञानी इस देह में
आत्मबुद्धि करने के कारण संसार को ही देखता है, पुरुषार्थ को नहीं देख पाता, क्योंकि वह चंचल एवं अशुद्ध चित्त वाला है। यह शरीर अल्प खाने पीने से आनंद को प्राप्त होता है और अल्प शीत उष्ण आदि के क्लेश को प्राप्त होता है। इसलिए शरीर के समान गुणहीन, शोचनीय अर्थात शोक करने योग्य और अधम दूसरा कोई नहीं है। यह शरीर उपेक्षणीय है। यह दर्शाने के लिए वृक्ष के रूपक से उसका वर्णन करते हैं। यह शरीर वृक्ष के तुल्य है। 2 भुजाएं इसकी शाखाएं हैं। उन्नत कंधा इसका तना है। 2 नेत्र इसके खोखले हैं। मस्तक इसका बड़ा भारी फल है। यह दांत रूपी पक्षियों के बैठने के स्तंभ के समान उत्तम रीति से खड़ा है। यह 2 कर्ण रूपी कठफोड़वा पक्षियों की चोंच के आघात से जर्जरित अर्थात छिद्रयुक्त सा है। हाथ और पैर इसके सुंदर पत्ते हैं। रोग आदि इसमें लता स्थानीय हैं। जैसे कुल्हाड़े आदि से वृक्ष काटा जाता है, वैसे ही शस्त्र आदि से इस शरीर का भी उच्छेद किया जा सकता है। द्वा सुपर्णा इस श्रुति में प्रसिद्ध जीव और ईश्वर रूप पक्षियों ने जिसके हृदय में अपने निवास के लिए घोंसला बना रखा है, यह उत्पन्न और विनष्ट होने वाले दांत रूपी केसर से शोभित हास रूप पुष्पों से हर घड़ी अलंकृत रहता है। अर्थात जैसे वसंत आदि फूल की ऋतु आने पर वृक्ष उत्पन्न होकर मुरझाने वाले एवं केसर से शोभित होने वाले फूलों से अलंकृत होता है, वैसे ही यह शरीर भी हर्ष के समय में उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले एवं दांत रूपी केसरों से सुशोभित होने वाले मंदहास से शोभित होता है। सुंदर कांति रूपी छाया वाला यह देह रूपी वृक्ष जीव रूपी यात्रियों का विश्राम स्थान है। यह किसका आत्मीय अर्थात मित्र और किसका शत्रु है। इस देह रूपी वृक्ष में प्रेम और द्वेष करना व्यर्थ है। अर्थात देह के साथ जीव का कोई भी वास्तविक संबंध नहीं है, इसलिए यह किसी का आत्मीय नहीं है। अतः इसके प्रति आस्था और अनास्था ही क्या। यह शरीर सब लोगों में आत्म रूप से प्रसिद्ध है। इसको उपेक्षणीय कैसे कहते हैं? ऐसी शंका होने पर कहते हैं, पूज्यवर, संसार सागर को पार करने के लिए पुनः पुनः गृहीत नौका रूपी देह में किसकी आत्मबुद्धि होगी। अर्थात जैसे सागर को पार करने के लिए गृहीत नौका में किसी की आत्म संभावना का संभव नहीं है, वैसे ही संसार को पार करने के लिए अर्थात संसार से मुक्त होने के लिए बार बार गृहीत देह में किसकी आत्मभावना हो सकती है। रोम रूपी असंख्य वृक्ष और इंद्रिय रूपी अनेक गड्ढों से युक्त देह नामक निर्जन वन में कौन पुरुष विश्वास को कि यह चिरकाल तक निशंक होकर रहने योग्य है, ऐसी प्रतीति को प्राप्त होगा। पूज्य मुनि जी सार रहित तथा छिद्रयुक्त मांस, नसें, स्नायु और हड्डियों से वेष्टित और बाहर निकलने मुक्त होने के उपायभूत उपदेश शब्द से विरहित इस शरीर रूपी नगाड़े में मैं बिल्ली की तरह रहता हूँ। 6 श्लोकों से देह का पाकड़ के वृक्ष के रूपक से निरूपण करते हैं। यह शरीर रूपी पाकड़ का वृक्ष मुझे सुखकारक प्रतीत नहीं होता। यह संसार रूपी अरण्य में पैदा हुआ है। चित्त रूपी चपल बंदर इसमें इधर उधर कूदता फांदता है। चिंता रूपी मंजरी से यह फूला हुआ है। महादुख रूपी घुनों ने इसके चारों ओर
छेद कर रखे हैं। तृष्णा रूपी सर्पिणी का यह घर है। कोप रूपी कौवे ने इसमें घोंसला बना रखा है। मंदहास रूप प्रस्फुटित पुष्पों से यह शोभायमान है। शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप, ये दो इसके महाफल हैं। भुजाएं ही इसमें लताएं हैं, हाथ ही पुष्पों के गुच्छे हैं। यह बड़ा भला लगता है। प्राण वायु रूप वायु से इसके संपूर्ण अवयव रूपी पत्ते हिल रहे हैं। संपूर्ण इंद्रिय रूपी चिड़ियां इसमें बसेरा करती हैं। सुंदर घुटनों से युक्त अधोभाग इसका तना है। यह उन्नत है और यौवन कांति रूपी शीतल छाया से युक्त है। कामदेव रूपी यात्री इस पर वास करता है। सिर में उगे हुए खूब लंबे सिर के केश उसके बरो हैं। अहंकार रूपी गिद्ध इसमें घोंसला बनाकर डटा है। यह भीतर से खोखला है, अर्थात छिद्र युक्त है। विविध वासना रूपी जटाओं से चारों ओर वेष्टित होने के कारण दुष्छेद्य है। व्यायाम रूपी विस्तार से कोमलता रहित और रुक्ष भी है। महामुनि, अहंकार रूपी गृहस्थ का महान गृह यह कलेवर चाहे भूमि में गिरकर बदल जाए, चाहे चिरकाल तक स्थिर रहे, इससे मेरा क्या प्रयोजन। इस देह रूपी अहंकार के घर में इंद्रिय रूपी पशु कतार बांधकर खड़े हैं। तृष्णा रूपी गृह स्वामिनी, घर की मालकिन, बार बार इधर उधर घूम रही है। कामदेव रूपी गेरू आदि रंगने के पदार्थों से सब अवयव रंगे गए हैं, इसलिए यह देह मुझे अभीष्ट नहीं है। पीठ की हड्डी रूपी अर्थात रीढ़ रूपी सहतीरों के परस्पर मिलने से जिसके भीतर बहु थोड़ा स्थान रह गया है, आंत रूपी रज्जुओं से बंधा हुआ देह रूपी घर मुझे अभीष्ट नहीं है। स्नायु अर्थात नस रूपी रस्सियां जिसमें चारों ओर तनी हैं, रस रक्त रूप जल से रचित गारे से लिपा गया वृद्धावस्था, केश रोम आदि को सफेद करने वाला बुढ़ापा रूपी चूने से सफेद यह देह रूपी घर मुझे अभीष्ट नहीं है। चित्त रूपी नौकर ने विविध चेष्टाओं द्वारा इसकी स्थिति इतनी मजबूत कर रखी है कि यह गिर नहीं सकता। मिथ्या और अज्ञान इसके आधार स्तंभ हैं। दुख रूपी बाल बच्चों ने इसमें रो रो कर कोहराम मचाया है। सुख शैया सुषुप्ति से यह मनोहर है। दुष्चेष्टा रूपी दाह व्रण से पीड़ित दासी इसमें रहती है। ऐसा देह रूपी घर मुझे अभीष्ट नहीं है। हे मुनि, यह देह रूपी गृह दोषपूर्ण विषय समूह रूपी बर्तनों और अन्यान्य सामग्रियों से ठसाठस भरा हुआ है और अज्ञान रूपी क्षार से जर्जर है। भला बतलाइए तो सही, यह हमारा अभिषिक्त कैसे हो सकता है। टखने अर्थात एड़ी के ऊपर की गांठ रूपी आधार काष्ठ स्थित पिंडली का घुटना रूप मस्तक जिसके स्तंभ का मस्तक है। लंबी लंबी दो भुजाएं रूपी आड़ी लकड़ियों से अत्यंत दृढ़ यह देह रूपी घर मुझे अभीष्ट नहीं है। ब्रह्मन, जिसमें ज्ञान इंद्रिय रूपी झरोखों के भीतर प्रज्ञा रूपिणी गृह स्वामिनी क्रीड़ा कर रही है। चिंता रूपी अनेक पुत्रियां जिसमें विद्यमान हैं, ऐसा देह रूपी घर मुझे अभीष्ट नहीं है। सिर के केश रूपी छादन अर्थात छाजन छाने की घास फूस से आच्छादित कर्ण रूपी शोभाशाली चंद्रशालाओं से घूर ऊपर के कमरों से युक्त तथा लंबी लंबी अंगुली रूपी काठ के चित्रों से सुसज्जित देह रूपी घर मुझे पसंद नहीं है।
जिसमें संपूर्ण अंग रूपी दीवारों में रोम रूपी निबिड़ खूब घने जौ के अंकुर उगे हैं और पेट रूपी छिद्र है, ऐसा देह रूपी घर मुझे नहीं चाहिए। जिसमें नख रूपी मकड़ियों के जाले तने हैं, कुत्ते की नाई भ्रमण, दीनता, कलह आदि करने वाली क्षुधा, जिसके अंदर शोर मचाती है, जिसमें भीषण शब्द करने वाला वायु सदा चलता रहता है। वायु का वेग भीतर प्रवेश करने और बाहर निकलने में सदा व्यग्र रहता है और इंद्रिय रूपी झरोखे सदा खुले हैं। इस प्रकार का देह रूपी घर मुझे अभीष्ट नहीं है। उक्त देह रूपी घर के मुंह रूपी दरवाजे पर जीवा रूप वानरी सदा डटी रहती है। इससे उसकी भीषणता और बढ़ जाती है। दांत रूप हड्डी के टुकड़े स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। अतः यह देह गृह मुझे अभीष्ट नहीं है। त्वचा रूपी चूने के लेप से प्लस्तर से चिकना है। संपूर्ण संधियां इस घर के यंत्र हैं। उनके संचार से, भ्रमण आदि से यह चंचल है। मन रूपी सदा रहने वाले चूहे ने इसे चारों ओर से खोदकर शिथिल और कूड़ा आदि से पूर्ण कर रखा है। अतः यह देह गृह मुझे नहीं जचता। क्षण भर में मंदहास रूपी दीपों की प्रभा से उज्ज्वल एवं आह्लाद से दैदीप्यमान और क्षण भर में अज्ञान रूपी अंधकार से व्याप्त यह देह रूपी गृह मुझे भला नहीं लगता। यह देह संपूर्ण रोगों का घर, बुढ़ापे के कारण पड़ने वाली झुर्रियों और केशों की सफेदी का नगर है। इसमें मानसिक क्लेशों का ही प्रधान रूप से साम्राज्य है। अतः उनसे इसकी गहनता का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए यह देह रूपी घर मुझे अभीष्ट नहीं है। घोर अंधकार से आच्छन्न, दिशा रूपी झाड़ियों से युक्त, भीतर से शून्य अनेक गुहाओं से पूर्ण यह देह रूपी महाअरण्य है। इसमें इंद्रिय रूपी भालू भय प्रदर्शन करते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। अतः यह देह रूप अरण्य मुझे इष्ट नहीं है। हे मुनीश्वर, जैसे कोई निर्बल जीव कीचड़ में फंसे हुए हाथी को नहीं निकाल सकता, वैसे ही मैं भी इस देह रूपी गृह को धारण करने में असमर्थ हूँ। क्या राजलक्ष्मी, क्या शरीर और क्या राज्य, क्या मनोरथ, इनमें से किसी से भी मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है, क्योंकि थोड़े ही दिनों में काल उन सब का नाश कर डालता है। अर्थात नाशवान वस्तु से किसका क्या लाभ हो सकता है। मुनिवर, रक्त और मांस से विरचित विनाशशील इस देह के बाहर और भीतर भली भांति देखकर कहिए कि इसमें कौन सी रमणीयता है। पूज्यवर, भला आप ही कहिए। जो शरीर मरने के समय जीव के पीछे नहीं जाते, जीव का त्याग कर देते हैं, उन कृतघ्न शरीरों पर ज्ञानवान पुरुषों का क्या आदर हो सकता है। मदोन्मत्त हाथी के कानों के अग्रभाग की तरह चंचल और हाथी के कान के अग्रभाग में लटक रहे जल बिंदु के समान विनाशशील यह शरीर मुझे छोड़े, उससे पहले ही मैं इसका त्याग कर देता हूँ। वायु के वेग से परिचालित कोमल पत्ते के समान चंचल यह शरीर आदि व्याधि रूपी सैकड़ों कांटों से क्षत विक्षत होने के कारण जर्जर हो जाता है। इस क्षुद्र स्वभाव, कटु और नीरस देह से हमारा किंचित मात्र भी उपकार नहीं है। चिरकाल तक भांति भांति के सुंदर खाद्य और पेय पदार्थों को खा पीकर नवीन पत्ते के समान कोमल
कृष्णता को प्राप्त होकर स्वतः विनाश की ओर अग्रसर होता है। यह पामर शरीर पूर्व जन्मों में बार बार उपयुक्त ही भाव और अभाव रूप सुख दुखों का पुनः पुनः अनुभव करता हुआ लज्जित नहीं होता। जब यह दीर्घ काल तक लोगों पर अपना आधिपत्य जमाकर और विविध विभवों को पाकर न तो वृद्धि या उत्कर्ष को प्राप्त होता है और न स्थिरता को प्राप्त होता है, तब इसके परिपालन या परीक्षण से क्या लाभ। यह शरीर बुढ़ापे के समय में बुढ़ापे को अवश्य प्राप्त होता है और मरने के समय मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। यह नियम भाग्यवान और दरिद्र दोनों के लिए समान है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। किंतु यह बात इस अधम देह को ज्ञात नहीं है। यह शरीर मूक कच्छप के कच्छपों द्वारा, दुष्ट इंद्रियों द्वारा दुर्विषय रूपी कीचड़ का पान करने वाले कछुए के समान संसार रूप समुद्र के उदर में तृष्णा रूपी छोटे बिल के अंदर रहता है। अपनी आत्मा के उद्धार के अनुकूल इच्छा और चेष्टा भी इसमें नहीं है और गुरु के समीप में जाकर आत्मा के विषय में प्रश्न आदि रूपी वाणी भी इसमें नहीं है। इस संसार रूपी महासागर में केवल जलना ही जिनका मुख्य प्रयोजन है, ऐसे हजारों देह रूपी काष्ठ भासित होते हैं, पर धीमान जन उनमें से किसी को ही नर कहते हैं, अर्थात जो ज्ञान अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है वह देह ही नर देह है। दुष्टता रूपी बड़े बड़े बंधनों से युक्त और दुष्चरितों से जिसका पतन अवश्यम भावी है, ऐसी देह रूपी लता से विवेकी पुरुष का कुछ भी काम नहीं है। यह शरीर कीचड़ से भरे हुए पल्लवों में निमग्न मेढक के समान विषय भोग में अत्यंत निमग्न होकर वृद्धावस्था से आक्रांत हो जाता है, किंतु यह शीघ्र ही कहाँ जाएगा और किस प्रकार की दुर्दशाओं से ग्रस्त होगा, यह ज्ञात नहीं होता। जैसे धूली पटल युक्त आकाश मार्ग से जा रही आंधी को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि धूली के कारण नेत्र बंद हो जाते हैं, कुछ भी नहीं दिखाई देता। इस देह समुदाय की चेष्टाएं भी ठीक आंधी के ही अनुरूप हैं, अर्थात इसकी सब चेष्टाएं नीरस, अनर्थकारिणी और दर्शन शक्ति का नाश करने वाली हैं। यह शरीर ही आंधी रूपी चपलता का मूल है। यही राजसी प्रवृत्ति का उत्पादन कर आत्मदर्शन में बाधक होता है। वायु की, दीपक की और मन की गति, उत्पत्ति और विनाश जैसे अज्ञात है, वैसे ही इस शरीर की उत्पत्ति, विनाश आदि अज्ञात हैं। यह क्या है, किस प्रकार से और कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, इस बात को कोई नहीं जानता। जो लोग अनित्य शरीरों में नित्यत्व का आदर करते हैं और जो लोग संसार स्थिति के विषय में नित्यत्व का अभिमान करते हैं, अर्थात जो लोग शरीरों को तथा संसार को आशायुक्त, चिरस्थायी और सत्य मानते हैं, विमोह अज्ञान रूपी मदिरा से उन्मत्त हैं, उन्हें बार बार धिक्कार है। न मैं देह का संबंधी हूँ, न देह मैं हूँ, न मेरी देह है और न मैं ही देह हूँ, ऐसा विचार कर, अर्थात इंद्रता से विशिष्ट घट आदि के समान जड़ देह यह मैं नहीं हूँ, ऐसा विचार कर परमात्मा में जिनका चित्त विश्रांत है, वे लोग ही पुरुषोत्तम हैं।
मान और अपमान से वृद्धि को प्राप्त हुई एवं प्रचुर लाभ से सुंदर लगने वाली दुष्ट दृष्टियां केवल शरीर में ही परमादर करने वाले पुरुष को मृत्यु के वशीभूत कर देती हैं। शरीर रूपी गड्ढे में रहने वाली मनोहर भोग तृष्णा रूपिणी पिशाची ने कपट से हमें संसार में पटक कर हमारा सर्वस्व हर लिया, हमें ठग लिया है। शरीर को ही सब कुछ समझने वाली इस मिथ्या ज्ञान रूपिणी राक्षसी ने अकेली अतएव दीनहीन प्रज्ञा सुबुद्धि को पूर्ण रूप से ठग लिया। यह बड़े कष्ट की बात है। जब इस दृश्य प्रपंच में कोई भी वस्तु सत्य नहीं है, तब उसके मध्यवर्ती होने से यह शरीर भी सत्य नहीं है। अपने आप जले हुए असत्य शरीर से जनता ठगी जाती है। यह महान आश्चर्य है। यदि जनता को ठगने से इस शरीर का कोई प्रयोजन सिद्ध होता, तो किसी अंश में वह क्षंतव्य भी होता, पर वह भी तो कुछ नहीं है, ऐसा कहते हैं। कुछ ही दिनों में वृद्धता को प्राप्त हुआ यह शरीर रूपी पत्ते झरने के जलकणों के समान अपने आप गिर पड़ता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। समुद्र में उत्पन्न हुए जल के बुदबुदों की नाई इस शरीर का विनाश बहुत शीघ्र हो जाता है। यह संसार में परिभ्रमण रूपी जल भंवर में व्यर्थ ही प्रकाश को प्राप्त होता है। न तो संसार में परिभ्रमण से इसका कोई प्रयोजन सिद्ध होता है और न इससे किसी दूसरे का ही प्रयोजन सिद्ध होता है। मुनिश्रेष्ठ, यह शरीर मिथ्याभूत अज्ञान का विकार है, अर्थात अज्ञान जनित है, स्वप्न रूपी भ्रांतियों का आधार है और इसका विनाश सर्वथा स्पष्ट है। इसलिए इस शरीर के प्रति मेरा क्षण भर के लिए आदर भी नहीं है। जिस पुरुष ने बिजली में, शरद ऋतु के मेघों में और गंधर्व नगर में ये चिरस्थायी हैं ऐसा निर्णय कर रखा है, वह इस क्षणभंगुर शरीर को भले ही चिरस्थायी माने। किसका शीघ्र विनाश होता है, इस विषय में अपना अपना उत्कर्ष जताने के लिए हठ से प्रवृत्त हुए संपूर्ण पदार्थों में से सदा विनाशशील कार्यों में विजयी होने वाले बिजली, शरद ऋतु के मेघ आदि से भी नाशक सामग्री के अधिक होने से उत्कृष्ट इस शरीर को तृण से भी तुच्छ समझकर मैं परम सुखी हुआ हूँ।